बच्चों देखो बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक है ना, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो सोल्युबिलिटी की टर्मिनोलॉजी जो है उसके ऊपर रिसेंटली हमारे क्वेश्चन बना हुआ 2025 में। ओके, तो इसको वैसे मैंने आपको करा भी रखा है, एक बार फिर से देख लो, है ना, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स के जो 500 MCQ की जो 500 MCQ की वीडियो ना, उसमें आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए ना इसके ऊपर, तो उसमें मैंने करा रखे हैं ना। ओके, तो एक बारी और देख लो इसको। ओके, बाकी और फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन तो आपने डाउनलोड कर ही ली होगी, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, रेलवे के लिए क्रैश कोर्स भी है जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है। ओके, ठीक है, तो वहाँ पर विजिट कर लेना। अभी देखो इसमें यहाँ पर जो है टर्म ऑफ अप्रोक्सीमेट सोलिबिलिटी, देखो सोलिबिलिटी की टर्मिनोलॉजी है बच्चे, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि अभी आपका एम्स का CRE था ना, उसमें देखो ये पूछा था स्लाइटली सोल्यूबल का, 100 to 1000 पार्ट्स के लिए जो है ये पूछा हुआ था, ये स्लाइटली सोल्यूबल इसका आंसर था। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो आपको आना चाहिए। देखो जो ये जो अप्रोक्स इसकी जो ये टेबल ना, इसको सिर्फ आपको ये याद रखना पड़ता है। ठीक है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनता है ना। तो ये देखो इसमें एक तरफ आपको टर्म लिखी हुई, एक तरफ पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट, है ना, कितना सोलवेंट का पार्ट रिक्वायर्ड होता है एक पार्ट ऑफ सोल्यूट के लिए, सोलवेंट का कितना पार्ट रिक्वायर्ड है वो आपको बता रखा है। अगर ये लेस देन 1 पार्ट है तो आप क्या कहोगे, इट इज वेरी सोल्यूबल। ओके, है ना, अगर ये क्या है लेस देन 1 पार्ट है तो हम इसे कहेंगे वेरी सोल्यूबल। 1 से 10 पार्ट के लिए फ्रीली सोल्यूबल हो जाएगा, 10 से 30 पार्ट के लिए आपका सोल्यूबल हो जाएगा, 30 to 100 पार्ट्स के लिए स्पैरिंगली सोल्यूबल हो जाएगा, 100 to 1000 पार्ट्स जो आपसे पूछा गया था एम्स में, है ना, तो ये हो जाएगा स्लाइटली सोल्यूबल, 1000 to 10,000 पार्ट्स के लिए वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, और जो मोर देन 10,000 पार्ट्स के लिए प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल या इनसोल्यूबल हो जाएगा। ओके, तो इसको ना एक दो बार आप लिख के देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। पहले देखो इधर का लिखो, पहले आएगा वेरी सोल्यूबल, उसके बाद आएगा फ्रीली सोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, देन सोल्यूबल, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, देन स्पैरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली स्पैरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, देन प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, है ना। तो उसमें है लेस देन 1 पार्ट है, उसके बाद लेस देन 1 पार्ट, उसके बाद है 1 से 10 याद रखो, फिर 10 से 30 याद रखो बच्चों, फिर 30 से हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, उसके बाद आपका 100 से लेके 1000 जाएगा, उसके बाद 1000 से लेके 10,000, और इसमें हो जाएगा मोर देन 10,000। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, एक दो बार इसको बनाओगे तो आपको ये एकदम से याद हो जाएगा। ओके, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, वेरी सोल्यूबल के लिए लेस देन 1 पार्ट हो गया, फ्रीली सोल्यूबल के लिए 1 से 10 पार्ट हो गया, सोल्यूबल के लिए 10 to 30 पार्ट हो गया, स्पैरिंगली सोल्यूबल के लिए 30 to 100 हो गया, स्लाइटली के लिए 100 to 1000 हो गया, वेरी स्लाइटली के लिए 1000 से 10,000, और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल के लिए मोर देन 10,000 पार्ट्स हो गया। ओके, तो ये छोटा सा टेबल है जो आपको याद होना चाहिए। अभी देखो क्वेश्चन जैसे मैंने स्लाइटली सोल्यूबल का भी एम्स में पूछा गया था, और एक पहले भी इसमें देखो केरला में पूछा गया क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया द स्टेटमेंट ऑफ स्पैरिंगली सोल्यूबल का आपसे पूछा गया है एट 20 डिग्री to 30 डिग्री मीन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन ml पर ग्राम ऑफ सोल्यूट, है ना। तो आपको टेबल याद है, अभी आपने पढ़ा है, तो आप बता पाएंगे किसका लिए पूछा आपको, स्पैरिंगली सोल्यूबल का पूछा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो पहले वेरी सोल्यूबल, देखो सबसे पहले वेरी सोल्यूबल है, फिर आपका फ्रीली सोल्यूबल है, फिर आपका सोल्यूबल है, उसके बाद स्पैरिंगली सोल्यूबल है, फिर आपका होगा स्लाइटली सोल्यूबल होगा, फिर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल होकर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल आ जाएगा। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि भाई लेस देन 1 पार्ट आया था, है ना, लेस देन 1 पार्ट, फिर 1 से 30 आपने 1 से 10, फिर 10 से 30, फिर 30 से 100, फिर 100 से 1000, फिर 1000 से 10,000, फिर मोर देन 10,000, है ना। तो आपसे पूछा किसका स्पैरिंगली, तो वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, फिर स्पैरिंगली सोल्यूबल आया ना, 4th नंबर पे स्पैरिंगली सोल्यूबल आता है, जिसके लिए 30 से 100 पार्ट्स, 30 to 100, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिया है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया, है ना। तो वेरी सोल्यूबल, उसके बाद आपका ये 1 to 10 है फ्रीली सोल्यूबल के लिए, वेरी सोल्यूबल के बाद क्या है, फ्रीली सोल्यूबल है, देन आपका आता है सोल्यूबल आता है, फिर आपका ये स्पैरिंगली सोल्यूबल हो गया 30 से 100 वाला, फिर आपका जो है 100 से 1000 वाला स्लाइटली सोल्यूबल। ओके, उसके बाद 1000 से 10,000 वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, और मोर देन 10,000 हो जाएगा प्रैक्टिकल इनसोल्यूबल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको टॉपिक, इसलिए आपको ये टॉपिक आना चाहिए। तो इस वीडियो में यही जो है लेके आई थी मैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।